मेरे भाई बहन, कुछ समय से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज हिंदू इतना मजबूर हो गया है कि वहाँ से पलायन करने को तैयार है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हम लोग कब तक ऐसे पलायन करते रहेंगे? कभी पाकिस्तान से भागे, कभी बांग्लादेश से भाग रहे हैं, फिर बांग्लादेश से चलो आज हम भारत आ जाएंगे, लेकिन कल भारत में आकर के हमारी वही स्थिति होगी जो आज बांग्लादेश में हो रही है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कब तक भागते रहेंगे? कब तक मुंह छुपाते रहेंगे? आप सभी हिंदू सनातनियों से निवेदन है कि जातियों की बात ना करें। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ऐसा कोई जाति सूचक शब्द इस्तेमाल ना करें। हम सभी सनातनी हैं, हम सभी हिंदू हैं। एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होइए, एकता बना करके रखिए। मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो बांग्लादेश से हमारे हिंदू सनातन भाई इधर पलायन कर रहे हैं भारत के लिए, तो उनको भारत में लाने की व्यवस्था दीजिए, उनको रहने की व्यवस्था दीजिए। क्योंकि मन व्यथित हो जाता है जब वहाँ की वीडियो देखता हूँ कि 8-8 साल की, 12-12 साल की बच्चियों को वो 80-80 साल के मुल्ला उठा करके लेकर के जा रहे हैं, उनके साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है। इतना मन व्यथित हो रहा है, मैं अपनी पीड़ा बस बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता किसी को। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अब आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करना छोड़ दीजिए। अब आप छोटे से बाल कृष्ण की पूजा करना छोड़ दीजिए। छोटे से लड्डू गोपाल के दर्शन करने में कुछ नहीं है। अब यदि आपको दर्शन करना है तो सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण के दर्शन कीजिए। अब आप सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए, उनसे कुछ शिक्षा लीजिए। अब आपको अपने हाथ में माला और भाला दोनों लेकर के होशियार रहना है। मैं तो कहता हूं हर घर में एक एक लाइसेंस रहना चाहिए इस चीज का, अस्त्र का, शस्त्र का हर घर में रहना चाहिए, जिससे कल को हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार हो। बुरा तो आप लोगों को लगेगा, पता नहीं मेरी वाणी किसी को गलत लगे, लेकिन जो बात है मैं वो बोल रहा हूँ। आज मेरा मन बहुत दुखी है जब मैंने एक वीडियो देखी कि 12 साल की बच्चियों को ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, औरतों को जला दिया जा रहा है, मंदिरों को जला दिया जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ दिया जा रहा है। आखिर हम लोग कब तक सहते रहेंगे? पाकिस्तान से हम लोगों को भगा दिया जा रहा है, बांग्लादेश से हम लोगों को भगा दिया जा रहा है, जम्मू जैसी जगह से हम लोगों को भगा दिया जा रहा है। बताइए हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आज भी समय है हिंदुओं, या तो जाग जाओ, और अगर आज भी नहीं जागे तो वही काम आपके साथ में होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। आपसे मैं निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, जितने भी हमारे सनातन भाई हैं, सभी लोग आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, सभी सनातनियों को शरण दें। और एक बात, आज मैं देख रहा हूं बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। शंकर जी पे दूध चढ़ाओ तो ये नेता बौखला जाते हैं, कहीं यज्ञ करवाओ तो ये नेता बौखला जाते हैं। आज हिंदू जब पलायन कर रहा है तो ये लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं, किसी की बोलती नहीं निकल रही है। मैं सभी नेताओं से भी कहूंगा कि अब बोलने का समय है, चुप्पी मत साधो। आप सब हिंदू हो, सनातनी हो, चाहे वो कोई भी नेता है, अगर आज आप चुप्पी साधे रहे तो आप भूल जाना कि आप भी इस देश में रह पाओगे, आपको भी निकाल दिया जाएगा। आज आप देख रहे हो कि शेख हसीना जैसी प्रधानमंत्री को देश से बाहर निकाल दिया, कुछ नहीं कर पाई, ऐसे ही आपको भी निकाल दिया जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि शायद
अगर योगी जी और मोदी जी इस भारत में अभी नहीं आए होते तो आज हम लोगों की वही स्थिति हो रही होती जो स्थिति अभी बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मेरी बात कटु तो लगेगी, बुरी तो लगेगी, लेकिन जो सत्यता है वो बोल रहा हूं। मैं सभी सनातनियों से निवेदन कर रहा हूं कि सभी एक रहें, एकजुट होकर के रहें। अब वो समय आ गया है, अब बिखरने का समय नहीं, अब एकजुट होने का समय आ गया है। सभी लोग एकजुट रहें और तमाम लोगों को दिखा दें हम ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं, हम केवल सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे, ऐसा सभी लोगों को दिखा दें। और जितने ये राजनेता, मैं जब टीवी में डिबेट देखता हूं, कोई डिबेट में बोलने को तैयार नहीं, कोई डिबेट में बोलने को तैयार नहीं। क्यों जी? अगर यही काम दूसरे पंथ वालों के साथ में होता तब तो आप चिल्ला चिल्ला करके बोलते। ये चंद्रशेखर रावण, अरे राम राम, अगर किसी और के साथ में हो जाता तो ये चिल्ला उठते। आज सबने चुप्पी साध रखी है, कोई बोलने को तैयार नहीं। हमारे जितने सनातन धर्म के शंकराचार्य भी हैं, मैं उनसे भी, शंकराचार्य जो भगवान हैं हमारे धर्म के, उनसे भी निवेदन करूंगा आप लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। केवल शादियों में जाने के लिए, हिस्सा लेने के लिए आप नहीं बैठे हैं, आप हमारे धर्म को बचाने के लिए बैठे हैं, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए बैठे हैं। और जब ये धर्म ही नहीं रहेगा तो आपको शंकराचार्य बनाने का क्या फायदा हुआ? मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी सनातनियों से एकजुट होकर के रहें, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे गला कट जाए, लेकिन एक होकर के रहना है। और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मुझे बहुत अंदर से दुख लगा, इसलिए आज मुझे बोलना पड़ा कि वहां पर हजारों हिंदुओं को काट दिया जा रहा है, औरतों को उठा करके ले जा रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? देख लेना, एक समय यहां भी ऐसा ही आएगा कि तुम्हें गुलाम बना करके रखा जाएगा, गुलाम बना करके रखा जाएगा। और मेरे भाइयों, मेरे सनातनियों, पिछली गुलामी से तो हम लोग छूट गए, लेकिन अब अगर गुलाम हो गए तो कभी नहीं छूट सकते। ये तो योगी और मोदी की मेहरबानी है जो हम लोगों को बचाए पड़े हैं, नहीं तो अब तक तो हम लोग, जैसे बांग्लादेश से आज हिंदू भाग रहा है, वैसे ही आज हम लोगों को भागना पड़ता। तो आप सभी लोग एक रहें, एकजुटता के साथ में रहें, और सभी सनातनी माताएं जितनी भी हैं ये सब एक रहें। अब किसी को अलग नहीं रहना है, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई पंथ हो। और मैं सभी जितने भी संत महात्मा हैं उनसे भी मैं निवेदन हाथ जोड़ करके करूंगा कि अब वो कौन सी संप्रदाय का है या वो कौन सी संप्रदाय का, ये सब छोड़ दो। कोई संप्रदाय नहीं है, सब एक हैं, सब एकजुटता होकर के रहो और इनको मुंह तोड़ जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो इनको। अगर यहां कुछ होता है तो यहां से उखाड़ दिया जाएगा। और सुनो, जो भारत के विरोध में नारे लगाते हैं, जो भारत के विरोध में बोलते हैं, मैं उनसे कहूंगा फिर भारत में रह क्यों रहे हो? वहां जाकर के नारे लगा रहे हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, यहां रह क्यों रहे हो? फिलिस्तीन चले जाओ, विदेश चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, अरे बहुत से देश हैं वहां चले जाओ, यहां रहने की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि खड़े होकर के मरवा देना चाहिए इन लोगों को। बस मैं अपनी जुबान नहीं खोलना चाहता, मुझे आज बहुत दुख है अंदर से, बहुत तकलीफ है मुझे अंदर से, मैं क्या बोल सकता हूं ऐसे। इसलिए आप सभी से, सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है, आप लोग सब एक रहें, एकजुटता से रहें। कोई संप्रदाय नहीं है, कोई किसी का कोई कुछ नहीं है, कोई जाति नहीं है, सब सनातनी हैं, सब एक रहें। कल को ऐसा ना हो हम लोगों को भी भागना पड़ जाए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये लोग लड़कियों को उठा करके ले जाते हैं। आज हम लोग बड़े आदमी बने फिरते हैं, कल को हम लोगों को रोटी खाने को नसीब नहीं होगा। इसलिए आप सभी सनातनी एक रहें। जय हिंद, जय भारत।